उसमें सोना भी था और कोयला भी। प्रहलाद सोना था जो तपकर कुंदन बन गया, और सिंहिका कोयला थी जो जलकर राख हो गई। मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हूँ कि अग्निदेव ने सिंहिका को जलाकर भस्म कर दिया। केवल सिंहिका को नहीं महादेवी, सिंहिका के रूप में इस अग्नि ने पाप, क्रोध, असत्य और अहंकार को जलाकर भस्म कर दिया। इस अग्नि ने तो समस्त संसार के तन मन का सारा मैल जलाकर राख कर दिया। सिंहिका तो जलकर भस्म हो गई, पर अपने पीछे एक इतिहास छोड़ गई। कैसा इतिहास कमल नयन? सिंहिका अग्नि में जलकर होलिका बन गई। उसका सिंहिका नाम भुला दिया जाएगा महादेवी। इतिहास उसे होलिका कहकर पुकारेगा। एक नई परंपरा जन्म ले चुकी है महादेवी। वसंतोत्सव में होलिका को जलाकर पाप का अंत करने की एक परंपरा बन जाएगी। पाप की होली जलाई जाएगी और यह उत्सव मनाया जाएगा रंग खेलकर, गुलाल उड़ाकर। महादेवी, होलिका अब सदा के लिए असत्य की पराजय का एक प्रतीक बनकर रहेगी। परंतु हे सर्वेश्वर, आप देखिएगा, अब हिरण्यकशिपु अपना सारा क्रोध अग्निदेव पर उतारेगा। वो बल खा रहा है, क्योंकि अग्निदेव ने सिंहिका को जो वरदान दिया था वो तो असफल हो गया। मुझे अब अग्निदेव से सहानुभूति हो रही है। महादेवी, जिस प्रकार अग्नि इस्पात को गला तो सकती है परंतु जला नहीं सकती, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु देवताओं को आतंकित तो अवश्य कर सकता है, परंतु वो उन्हें मार नहीं सकता। इसीलिए तो मैंने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं में अमृत बांटा था कि सारे देवतागण जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल आए। महादेवी, सिंहिका ने तो अपनी करनी का फल पाया, उसे दंड मिला, परंतु अग्निदेव को भी इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना होगा कि सिंहिका के चरित्र को जानते हुए भी उन्होंने उसे इतना महान वरदान क्यों दे दिया। और अग्निदेव का वही उत्तर मनुष्य को कर्म का सही मार्ग दिखाएगा। महादेवी, आज फिर मुझे इंद्रलोक में आना पड़ा, इंद्रासन पर बैठना पड़ा, केवल तुम देवताओं को यह स्मरण कराने के लिए कि अभी तक देवलोक का स्वामी मैं हूं। मेरा आघात भी नहीं, और मेरी बहन जलकर भस्म हो गई। केवल तुम्हारे कारण अग्निदेव, केवल तुम्हारे कारण। मेरी बहन ने तुम्हारी उपासना की थी, तुमने ये फल दिया उसका। अग्निदेव, ये फल दिया। हे सुराज, मैंने वरदान देते समय सिंहिका को चेतावनी दी थी। कैसे चेतावनी? मैंने उसे सावधान कर दिया था, इस वरदान का दुरुपयोग न किया जाए, नहीं तो यह अपना प्रभाव खो बैठेगा। मैंने सिंहिका की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान आत्म सुरक्षा के लिए कवच के रूप में दिया था। इसे शस्त्र के रूप में किसी का वध करने के लिए नहीं। सिंहिका ने इसे अपने कवच के स्थान पर प्रहलाद की हत्या करने वाला शस्त्र बना लिया और वह प्रभावहीन हो गया। प्रभावहीन हो गया तुम्हारा वरदान। हाँ सुधा, वरदान किसी के लिए अपने सुख का कारण होना चाहिए, किसी और के दुख का कारण नहीं। और सिंहिका ने और मैं यहाँ पर जो आपको दिखा रहा हूँ, भारतवर्ष में होली का त्योहार मार्च के माह में बसंत पंचमी के आसपास ही पड़ता है। पूरे भारतवर्ष में होली मनाई जाती है, रंग खेल कर मनाई जाती है, गुलाल डालते हैं दूसरे पर। परंतु भारत से बाहर शायद किसी विश्व देश में ये होली नहीं मनाई जाती। अभी आपने सुना है, स्वयं श्री कृष्ण जी के मुख से सुना है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया है भारत में। जो हुआ है, जो भारत की धर्म ग्रंथों में हुआ है, घटित हुआ है, वही मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने अपनी ओर से कुछ भी नहीं बनाया है।
खोज की है, शोध किया है, और यह शोध करने की जो ताकत है वह परमेश्वर किसी किसी को देता है, क्योंकि सभी साइंटिस्ट नहीं होते, सभी वैज्ञानिक नहीं बनते, सभी मास्टर नहीं बनते। पहले भी जो मेरे से पहले वैज्ञानिक बहुत है, उन्होंने भी अच्छे कर्म किए हैं, परंतु वे इसका शोध नहीं कर पाए। ये मेरी ही किस्मत में थी, मेरे ही कर्म में था ये शोध, मैंने कर डाला, दूसरों को नहीं मिला। नहीं तो मेरे से पहले बहुत साइंटिस्ट हैं, काफी हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया? जिसके कर्म में होता है किस्मत में उसको ही मिलता है। अब मैं यहाँ पर आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि जो मैंने ये शोध आपको बता रहा हूं, इसमें सबसे पहले तो मैं ये भी बताऊंगा कि चूंकि शोध की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों? ये मनोरंजन नहीं है किसी किस्म का, धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन, उन पर स्टडी करने के बाद, अध्ययन करने के पश्चात यह खोज हुई है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, धरती फटना, बादल फटना, लोग मर रहे हैं, बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, और इसके साथ साथ में भयंकर युद्ध, परमाणु युद्ध, बारूद, गोला, इस तरह के जो ये सभी बातें हैं, इनको इस शोध की मदद से रोक दिया जाएगा। इसमें, इस शोध में हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जो पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, इनके अंदर मैंने प्राकृतिक विज्ञान की खोज की है। प्रकृति द्वारा रचित विज्ञान, प्रकृति का विज्ञान कौन सा होता है आप उसको अच्छे प्रकार नहीं जानते हैं, परंतु रात और दिन आपके सामने वह विज्ञान निकलता रहता है। मैं आपको बता रहा हूं कौन सा प्राकृतिक विज्ञान होता है। जैसे कि जब आप गाड़ी लेकर ड्यूटी पर निकलते हैं या किसी काम पर जाते हैं तो अचानक छींक होती है। जब कोई छींकता है तो फिर आप रुक जाते हैं, आप कहते हैं कि यार छींक हुई है भाई, कोई गलत अपशकुन है, आप रुक जाइए। यदि आप नहीं रुकते हैं तो आगे चलकर जो है ना किसी किसी तरह की आपकी गाड़ी में टक्कर लग जाती है, थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, चोट भी लग जाती है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो आप ये कहेंगे कि यार हम रुक जाते 2 मिनट तो हो सकता था ये हम बच जाते। ये प्राकृतिक विज्ञान के लक्षण है। ठीक इसी प्रकार बिल्ली रास्ता काट जाती है, या तो चोट लग जाएगी या नुकसान हो जाएगा। फिर इसी प्रकार दूसरा भी मैं आपको लक्षण बताता हूँ, 2 हो गए हैं। और फिर कभी कभी आप क्या जानते हैं कि मैं, जैसे आपने कोई नई गाड़ी निकाली कंपनी से या एजेंसी से, और उस गाड़ी को लेकर आप जो है बाहर घूमने के लिए गए, परिवार के आदमी आप, तो उसमें बहुत दुर्घटना होती है, बहुत भयंकर दुर्घटना, मृत्यु तक भी हो जाती है। इसका ये सब प्राकृतिक विज्ञान के ही लक्षण होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये उपाय मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं इसमें, जैसे रात्रि के समय जंगल के आसपास फोकरी बोलती है, फोकरी बोलती है। यदि वह 12 बजे के बाद पहले बोलती है तो घटना जो है टल सकती है, टल सकती है आप पर आने वाली घटना होनी। परंतु यदि वह 12 बजे के बाद बोलती है तो घटना आपके साथ घटित हो सकती है, नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। यदि वह फोकरी दिन निकलने के बाद बोलती है, दिन निकलते समय बोलती है या दिन निकलने के बाद बोलती है, तो इसमें मृत्यु के संभावित लक्षण पाए जाते हैं कि मृत्यु हो सकती है या कोई घातक चोट लग सकती है, जिससे बेकार भी हो सकता है मनुष्य। इसी तरह आपने देखा होगा कि बादल जब कोई होनी होती है, अपशकुन होना होता है, तो मनुष्य को अपने आप ही उसका थोड़ा आभास होने लगता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य प्रकृति से टचिंग रखता है, आपसे टच रहता है। इसीलिए इसका मैं और भी बताता हूं। जैसे भारी बारिश होने वाली हो तो कीड़ी जो होती हैं, कीड़ी मकोड़े, वो अपने सामान को लेकर जो है ऊपर चढ़ने शुरू हो जाते हैं, काफी लंबी लाइन लग जाती है, आपने देखा होगा। और फिर उसके बाद भयंकर बारिश होती है, भयंकर बारिश स्वयं ही होने लगती है। फिर इसी तरह की मैं आपको बताता हूं, रात्रि के 12 बजे के बाद में कुछ काल रूपी ताकतें जो हैं अंतरिक्ष में, मैंने बताया था पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष में कुछ योजन तक काल रूपी जो है, जो काल रूपी इस तरह का साम्राज्य स्थापित है जो दैवीय शक्तियों से नीचे है और दैवीय शक्तियां उससे ऊपर है। हम परमात्मा की पूजा करते हैं, काल की नहीं, और परमात्मा का साम्राज्य कुछ योजन से ऊपर आरंभ होता है। ये बातें ऋषि मुनि जानते थे, क्योंकि वे हजार साल तक के तप जप करते थे। और इन चीजों के आपको प्रकृति के पास जाने के लिए क्या करना होगा? प्राकृतिक विज्ञान की मदद लेनी होगी। प्राकृतिक विज्ञान में सब चीजें आती हैं।
जैसे कि तप, जप। और फिर अभी मैंने आपको जो दिखाया है, ये मैंने क्या दिखाया है आपको? प्रहलाद, क्योंकि हिरण्यकश्यप उसके पिता थे और वो उससे बहुत चिढ़ रखते थे। तो प्रहलाद को मारने के लिए उन्होंने उसको अग्नि में बैठा दिया, प्रहलाद को। और जब प्रहलाद को अग्नि में बैठा दिया, परंतु जो उसको मारना चाहती थी सिंधिका, यानी उसकी बहन हिरण्यकश्यप की, जलाकर मारना चाहती थी, वह तो स्वयं भस्म हो गई। परंतु तपोबल के कारण, तपोबल क्या होता है? एक शक्ति होती है। कैसी शक्ति होती है? ब्रह्मांड की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, जो हमें कहां से प्राप्त होगी? हमें भारत के धर्म ग्रंथों से प्राप्त होती है। ताकत, ये ताकत है। तपोबल क्या है? ताकत है, हमारी ताकत है। किसकी ताकत है? भारत की ताकत है। भारत की एक संस्कृति है। क्या है संस्कृति भारत की? पूजा पाठ, धार्मिकता। और भारत में सबसे ज्यादा मानवता पाई जाती है। संसार का कोई भी देश भारत से ज्यादा ताकतवर नहीं है। आज वर्ल्ड के अंदर कहीं भी चले जाइए, हमारे नेताओं ने भले ही देश को खोखला कर दिया हो, परंतु देश के अंदर प्राकृतिक ताकत और भक्ति की ताकत आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है और डिगी नहीं है अपनी जगह से। ऋषि मुनियों और साधु सन्यासी और महामंडलेश्वरों ने जो यहाँ पर भक्ति की है, अखंड तप किए हैं, उनकी ताकत देश के अंदर आज भी मौजूद है, जिनकी वजह से आज भारतवर्ष बचा हुआ है। परंतु कुछ काल रूपी जो ताकतें होती हैं, जो मैंने बताया है कि पृथ्वी से कुछ योजन की ऊंचाई तक काल रूपी ताकत कार्य करती है, और फिर उसके बाद जो है दैवीय शक्तियां आरंभ हो जाती हैं। परमात्मा का साम्राज्य जो है उसके बाद आरंभ होता है, नीचे नहीं निकाल दियो। फिर आपको यह जानना, अभी मैंने आपको कई बातें बताई हैं, जैसे कि मैंने गीता के प्रथम भाग में आपको बताया था, श्री कृष्ण जी ने आपको बताया है कि अर्जुन के माध्यम से मेरा यह ज्ञान संसार में फैल जाएगा। किसने बताया? श्री कृष्ण जी ने बताया। अरे भाई, ये तो सब भारत में घटित हुआ है, मैं तो अपनी तरफ से ना किताब लिखी है ये, और ना मैंने ये जो आपको जो घटित हुआ है वो आपको दिखा रहा हूँ, बस शोध किया है मैंने तो इस पर। तो अब श्री कृष्ण जी ने कहा है अर्जुन के माध्यम से ये सारा ज्ञान संसार में फैल जाएगा और संसार अपने जीवन को सुखी बना लेगा। तो इस पर चूंकि जब स्वयं परमात्मा कह रहे हैं, भाई श्री कृष्ण जी परमात्मा है, जन्माष्टमी पर उनका अवतार हुआ था। जन्माष्टमी, अरे जन्माष्टमी हम क्यों मनाते हैं भाई? जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ था, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। रामचंद्र जी का अवतार भारत में हुआ, नरसिंह का अवतार भारत में हुआ, और ध्रुव का तब भारत में हुआ। समुद्र मंथन के समय मैंने आपको पहले ही जो चक्र दिखा दिया है, सुदर्शन चक्र की शक्ति ताकत दिखा दी है, ये भारत में हुआ। और फिर जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, ये भारत में ही होती है। और दीपावली को श्री रामचंद्र जी जो है आए थे युद्ध से, तो वो भी भारत में हुई है, वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। कृष्ण लीला और राम अवतार, परशुराम अवतार, वामन अवतार, अरे भारत में मत्स्य अवतार, तो और कितनी आपको और कितनी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि क्या आप किस बात को मानना चाहते हैं? आज मैं आपसे इस प्रश्न को बड़ी गहराई से जानना चाहता हूं, क्योंकि फाइल 2019 से देहरादून और दिल्ली में पड़ी हुई है। 2019 से अब तक 6 वर्ष हो गए हैं, 6 वर्ष। और कोई अधिकारी लोग जो है ना, वो ना तो मुझको कोई आर्थिक मदद दे रहे हैं, ना पत्रावली को आगे सरका रहे हैं। वैज्ञानिकों ने उसको अच्छी प्रकार चेक कर लिया है, अवलोकन भी कर लिया है, और वैज्ञानिकों ने मुझको एक सलाह भी दी थी कि आप एक जो है ना समिति बना लो और समिति के हिसाब से काम करते हैं। मैं उसी के फिर मैं अपनी खोज जो है चला रहा हूँ। मैंने समिति बना रखी है, और मेरी समिति का नाम है, अभी जो मैं आपको दिखाई, आपदा अनुसंधान खोज समिति, और जो रजिस्टर्ड की हुई है मैंने, उसके नाम से चल रही है। फिर मैं अब शक्तियों पर आपको लेकर चलता हूँ। तो अब जो हमारे ध्रुव का मैंने तप दिखाया है, वह तपोबल से बचा है। ध्रुव को बड़ी बड़ी ताकतें मारने के लिए आई, ध्रुव नहीं मरा। प्रहलाद को अग्नि से बचा लिया गया, किसने बचाया? तप ने बचा लिया, तपोबल ने बचा लिया। हिरण्यकश्यप जो है, जब प्रहलाद को अग्नि उसमें मारना चाहता था, खंभे में बांधकर, थमले में,
तो श्री नरसिंह जी का अवतार हो गया, वहां उनको नरसिंह जी ने बचा लिया। तो क्या ये सब बातें झूठी हैं? अगर मैं आप ये जानते हैं, भारत के लोग, भारत के जो अधिकारी हैं या सरकार अगर ये मानती हो कि सब बातें झूठी है, तो फिर आप मुझको ये बताइए कि बद्रीनाथ केदारनाथ क्यों जा रहे हो आप लोग पैसा लूटने के लिए? वहां पर पैसा चढ़ता है, आप उससे अपना रोजगार चला रहे हैं, कहीं के लाख करोड़ रुपए का एक सीजन उतर रहा है, आपने यात्राएं खोल रखी हैं। क्यों भाई, आप ये पाप क्यों कमा रहे हैं? जब आप उन मंदिर मस्जिदों से पैसा खा रहे हैं तो उस समय वो सच है, और जब कोई शोधकारी आता है या किताबों में लिखी हुई ताकत को आपको बताता है तो फिर आप उस पर ये कह देते हैं कि ये तो काल्पनिक है। अगर किताबों में लिखी हुई बातें मैं आपको शोध कार्य करके दिखाता हूँ, शोध में दिखाता हूँ, तो आप कहते हैं कि ये काल्पनिक है। और जब आप मंदिर मस्जिदों में दुख लेकर जाते हैं और दुख को ठीक करके घर लौटते हैं तो फिर आप भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। जब आपको गाड़ी मिल जाती है, आपको पैसा मिल जाता है, तो आप मंदिर मस्जिदों में जाने लगते हैं। तो आप कौन सी बात को मानने के लिए तैयार हैं? बताइए आप मुझको कौन से, आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, आप कौन सी बात को मानना चाहते हैं? अब मैं इसी बात को आपको यहीं पर लेकर चलता हूं। तपोबल, यज्ञ। अब यज्ञ क्या चीज होती है? समस्त महाभारत और संपूर्ण रामायण में यज्ञ शक्तियों का ही प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण को जो मूर्छा आई थी वह शक्ति मेघनाद ने कहां से प्राप्त की थी? तपोबल से प्राप्त की, यज्ञ से प्राप्त की थी, यज्ञ से। वो भी मैं आपको दिखा चुका हूं और फिर दोबारा दिखा दूंगा। और उस लक्ष्मण को मूर्छित आप किसको मार के दिखा दो? कैसे? देखो एक रिक्शा वाला भी नहीं तुम्हारे हाथ तो लगने का है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कर्म जब यहाँ पर हुए हैं भारत की धरती पर, ये तो फिर वो किताबों में लिखे गए और यहाँ पर धर्म ग्रंथों में लिखे गए हैं और उसको आप मना रहे हैं आप। तो ये सब बातें आप जो है इस पर मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और भी दिखाना चाहूंगा। आज कौन कौन सी बीमारियां बहुत ज्यादा चरम सीमा पर हैं? हार्ट अटैक चरम सीमा पर है। और इसके साथ साथ में दूसरी कौन सी है? अधर्म चरम सीमा पर चल रही है। और कैंसर रुकने का नाम नहीं रह रहा है। हार्ट अटैक और कैंसर, हार्ट अटैक और कैंसर और अधर्म तो कोई दवाई खाने के बाद ठीक भी हो जाती है 2-4 महीने में, परंतु कैंसर और हार्ट अटैक बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे हैं। और घर लुट गए हैं लोगों के, यहाँ तक कि बच्चों को रोटी मिले तो सब्जी नहीं और सब्जी तो रोटी नहीं, परंतु दवाई के लिए पैसा जरूरी आएगा। चाहे मकान बेचो चाहे जमीन बेचो। जो आदमी सवेरे से शाम तक पैसा कमाता है वह डॉक्टरों के यहाँ जा रहा है, अस्पताल भरे पड़े हैं। क्यों? मैंने आपको बताया था कि यम, अभी श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को बताया है कि संसार को काल ही चला रहा है, काल ही इसकी गतिविधि को चला रहा है, देख रहा है। और अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी ने यह ज्ञान गीता में कुरुक्षेत्र में यह ज्ञान अर्जुन के माध्यम से किताबों में लिखवा दिया और आज संसार में ये वीडियो के माध्यम से भेजा जा रहा है। अब फिर मैं आपको बता रहा हूं, अभी हम आगे आपको यज्ञ विधि दिखाएंगे। कौन सी विधि दिखाएंगे? यज्ञ। तब ये ऐसी विधि है जिनसे आप बड़े बड़े जैसे कैंसर जैसी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। उसमें आपको प्राकृतिक विधि पर चलना पड़ेगा। हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हमेशा के लिए जड़ से समाप्त कर दी जाएगी, उसमें आपको यज्ञ विधि पर जाना पड़ेगा। यज्ञ विधि हम आपको अभी दिखाएंगे। और फिर यज्ञ विधि के माध्यम से आप अपने परिवार को, अपने घर को तंदुरुस्त रख सकते हैं, बाधाओं से बच सकते हैं, अधर्म से बच सकते हैं और हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और कैंसर जैसी हमारी भयानक बीमारी जिसको डॉक्टर मना कर देता है कि ये बचेगा नहीं, इसको घर ले जाओ, वह सब आपके यज्ञ विधि से ठीक कर दी जाएगी, आपकी यज्ञ से ठीक हो जाएगी। अगर यदि लक्ष्मण जैसे देवता को मूर्छित करने के लिए यज्ञ से ऐसी खतरनाक शक्ति प्राप्त हो सकती है, तो फिर यज्ञ के सामने आपके पास कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां कोई भी अस्तित्व नहीं रखती। ये चीज कहां पर है? भारत के पास ये दौलत है। भारत के पास आज संपूर्ण वर्ल्ड में विनाशकारी युद्ध बीत रहे हैं। आपने देखा है यूक्रेन में जेसीबी से गड्ढा खोदकर लाशों को दफनाया गया है, लाशें दफना दी गई हैं। और
खत्म कर दी गई हैं उनको। इसलिए मैं आपको फिर वहीं ले जाना चाहता हूं। गाजा का क्या हाल हो गया है, किसी भी जाति का व्यक्ति मरे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, तो मृत्यु तो मानव की ही हो रही है। और एक वैज्ञानिक के लिए जाति धर्म का कोई मतलब नहीं होता, उसका ज्ञान समस्त संसार के लिए होगा, चाहे कोई उसका धर्म या मजहब से उसे कोई लेना देना नहीं है। साइंटिस्ट केवल साइंटिस्ट है, उसका ज्ञान किसी पर जाए वो समस्त संसार के लिए है। यही नियम है संसार का। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, और मेरी ये वीडियो जो है बड़ी इंपोर्टेंट है और आपके काम आएगी। और अब मैं आपको उस यज्ञ विधि को दिखाना चाहता हूं जिसका प्रयोग करके जो भारत को दिव्य शक्तियों से प्राप्त हुई है, देवताओं से और अवतारों से प्राप्त हुई है। भारत में होने वाले विभिन्न अवतारों से ये शक्तियां, ये तपोबल भारत को प्राप्त हुआ है। भारत एक बहुत ही धनी देश है, बहुत ही किस्मत में सबसे अव्वल दर्जे का देश है, जहां पर इतने अवतारों ने जन्म लेकर ये पुस्तकें लिखवाई, ऋषि मुनियों ने तप किए, और आज ये ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से, खोज के माध्यम से सारे संसार में, भारत के साथ साथ समस्त संसार में फैल रहा है आज ये जो ज्ञान है। इसलिए भारत सबसे भाग्यशाली और अच्छा देश है। इसकी भूमि भारत की सबसे पवित्र, शुद्ध और धनी भूमि है, धनवान है, जो हर समय कुछ ना कुछ देती ही रहती है मनुष्य को, और अपने साथ साथ वर्ल्ड को भी दे रही है, संसार का भी फायदा कर रही है। तो मैं अगली वीडियो में आपको यज्ञ विधि को दिखाता हूँ।